आप देख रहे हैं फ्यूचर इंडिया न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और एक बार फिर से फ्यूचर इंडिया की खबर पर मोहर लग गई है। जी हां, हमने आपको बताया था कि अमित शाह देश के अगले होम मिनिस्टर होंगे। आखिरकार उस खबर पर मोहर लग गई है। हालांकि तमाम बड़े पत्रकारों से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि अमित शाह बीजेपी में रहेंगे, वो नहीं जाएंगे सरकार में, चूंकि उनका कद बहुत बड़ा है, उनकी हैसियत बहुत बड़ी है। लेकिन जो मेरे बीजेपी और आरएसएस के सूत्र थे उन्होंने मुझे बताया था कि सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और उन्होंने ये भी बताया था कि खास तौर से वो देश के होम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन जब बाद में खबर आई कि सत्ता के गलियारों में कि अमित शाह मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं तो वित्त मंत्रालय की ज्यादा चर्चा थी कि वित्त मंत्रालय अमित शाह को मिल सकता था। लेकिन हमारे सोर्सेज ने, फ्यूचर इंडिया न्यूज नेटवर्क के सोर्सेज ने ये हमको बता दिया था कि देश के अगले होम मिनिस्टर अमित शाह होंगे। आखिरकार फ्यूचर इंडिया न्यूज नेटवर्क की खबर पर मोहर लग गई है। मैं आपको बता दूं कि 19 मई को मैंने इस बारे में फेसबुक पर लिखा था कि देश के अगले होम मिनिस्टर अमित शाह होंगे। कोई शक, इस तरीके से मैंने उसका कैप्शन दिया था और यह भी साथ में बताया था कि अमित शाह होम मिनिस्टर के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी पदभार संभाल सकते हैं, चूंकि इस तरह की खबरें भी हमें मिली थी। लेकिन आखिरकार फ्यूचर इंडिया की जो खबर थी उस पर मोहर लग गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं उनमें बड़ी सलीके से, बड़े तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को चुना है और उस टीम को चुनने के बाद उनकी लगातार मीटिंग चल रही है। लगातार कोशिश ये होगी कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि देश का जो गर्मी का तापमान है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार की भी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरीके से देश का तापमान बढ़ रहा है ठीक उसी तरीके से देश भी आगे बढ़े। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने देश को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देता हूं कि दरअसल नरेंद्र मोदी पार्ट 2 की जो सरकार है उसमें कौन कौन मिनिस्टर बन रहे हैं, किन किन को कौन सा पोर्टफोलियो मिल रहा है। सबसे पहले नंबर